हम शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी और साथ ही आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी साथ सम्मानीय अतिथियों से आग्रह कि इस नगाड़े को बजा करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ये शानदार शुभारंभ हो चुका है। राज्योत्सव छत्तीसगढ़ 24वीं वर्षगांठ अपनी जो यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहा है, उसके लिए सम्मान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन और देव नगाड़े के वादन के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। और अब माननीय अतिथियों के स्वागत का यह बहुत ही सुंदर अवसर है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करना छत्तीसगढ़ बखूबी जानता है और छत्तीसगढ़ की खासियत है कि अपने अतिथियों को हमेशा छत्तीसगढ़ ने सिर माथे पर बिठाया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत की इस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी को। वे उन्हें पुष्पगुच्छ और साथ ही छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे के साथ में वे उनका स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही माननीय मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी से भी आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आप उनका स्वागत करेंगे। और मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी से पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी से भी हम आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं पीसीसीएफ छत्तीसगढ़ श्री वी श्रीनिवास राव जी को। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित है पीसीसीएफ छत्तीसगढ़। श्री अविनाश चंपावत जी सचिव महोदय से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का आप स्वागत करेंगे। सचिव संस्कृति पर्यटन श्री अनबलगन पी जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का आप स्वागत करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं संचालक संस्कृति एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक आचार्य जी को कृपया आए और श्री राम विचार नेताम जी माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री का माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए श्री विवेक आचार्य जी। हाँ। हम आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी को पुनः कि कृपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री विश्वेश कुमार जी को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए। साथ ही हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के एमडी विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं कि माननीय सांसद महोदय रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। श्री विश्वेश जी एमडी सीएसआईडीसी, आपसे आग्रह है कि
माननीय विधायक महोदय श्री राजेश मोना जी मंच पर हैं, आप उनका स्वागत करें। एमडी टूरिज्म छत्तीसगढ़ महतारी की आज राज्योत्सव 2024 के शुभारंभ समारोह में आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अपन कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करने वाले, छत्तीसगढ़ से भूखला भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, दयालदास बघेल जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सबो हमार विधायक साथी भाई मन, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, डीजीपी अशोक जुनेजा जी, पीसीसीएफ श्री निवास राव जी, हमारे सबो जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सबो अधिकारीगण और आज के इस शुभारंभ महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, मीडिया के साथी मन और एक कार्यक्रम में 4 चांद लगाए बर आए कलाकार बंधुगण, आप सबला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई, राज्योत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई। अभी अभी हमन दिवाली त्योहार मनाए हन, ओकर भी बधाई, गोवर्धन पूजा के बधाई और छठ पूजा भी आथे, ओकर भी आप सबला अग्रिम बधाई। आज हमार बड़े सौभाग्य कि राज्योत्सव के शुभारंभ करे बर हमार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारीन है। मैं आप सब से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उमन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं सबकर लिए पहली हमार ये प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन, जेमें अमर बलिदानी वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गैन सिंह सहित सभी अमर शहीद मल्ला मैं प्रणाम करत हूं, मल्ला नमन करत हा। साथ ही साथ मैं भगवान बिरसा मुंडा ला भी प्रणाम करत हा, जो पूरे देश में जनजातीय समुदाय के स्वर के साहस के प्रतीक के रूप में जाने जाते। मैं छत्तीसगढ़ के संस्कारित करने वाले बाबा गुरु घासीदास जी, मिनी माता जी, संत गहरा गुरु जी, दानवीर दाऊ कल्याण सिंह जी, राजा चक्रधर सिंह जी जैसे महान विभूति ला भी आज के अवसर में प्रणाम करत हो, नमन करत हो। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी आज
के अवसर में मैं सत सत प्रणाम करत हूं। आज ये छत्तीसगढ़ वो पुण्य भूमि है जहां भगवान राम के 14 साल के वनवास में सबसे ज्यादा समय 10 साल यहाँ बीती से ये माता कौशल्या के जन्मभूमि है। यही माता सबरी भगवान राम के बड़े प्रेम से जूठा बेर खिला रही से ऐसे छत्तीसगढ़ के तिला भी आज के अवसर में मैं प्रणाम करत हूँ। ये हमार छत्तीसगढ़ बड़े बड़े ऋषि मुनि के तपोभूमि भी रही से। मधेश्वर पर्वत जो हमार जसपुर में है वहां अगस्त ऋषि, शिवरी नारायण में तुछिकन जी, जगदलपुर में मार्कंडे जी, सिहावा में श्रृंगी ऋषि और सप्त ऋषि, राजीव में लोमस ऋषि, मधुको द्वीप में मांडुक ऋषि, कांकेर में कंक ऋषि, ऐसे महान ऋषि मन के भी हमारे छत्तीसगढ़ तपोभूमि रही से। ऐसे छत्तीसगढ़ ला मैं फिर से बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ। और आज के अवसर में मैं हमार आमंत्रण ला हमार मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वीकार करीन, ओकर लिए मन के मैं आभार भी व्यक्त करना चाहत हूँ। आज मोहन यादव जी ला अपने बीच पाकर हमन ला बहुत खुशी होते, काहे कि ये मुख्य अतिथि के साथ साथ हमार परिवार के एक सदस्य के रूप में भी हैं। हमन लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रहें और एक भाई की तरह आज अलग छत्तीसगढ़ हुए हैं। आज प्रदेश अलग अलग जरूर हो गए हैं लेकिन हमार प्रेम कभी अलग नहीं हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रेम सगे भाई जैसे हमेशा आगे भी अटूट रही। आज दोनों प्रदेश के 1 नवंबर स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथे, हमन भी 1 नवंबर ला स्थापना दिवस मनाथन। मैं आदरणीय मोहन यादव जिला भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के बधाई देत हूँ और ये कामना है कि उमन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भी तेजी से विकास होए। छत्तीसगढ़ आज 24 वर्ष पूरा करके 25वां साल में प्रवेश करत है। वर्ष 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो रही से और आपन लगातार ये 24 साल के विकास यात्रा ला देखे हा। शुरुआती के 3 साल जो कांग्रेस के सरकार रही से वो सरकार भी कैसे चलीस ओला भी आप मन देखे हा। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सरकार चलीस ओला भी मैं आप सब देखे हा। और मैं आज निसंकोच कह सकत हूं कि ये डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो चावर वाले बाबा के नाम से तो विख्यात हुईन लेकिन विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हुईन। 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रेल मार्ग हो, सब क्षेत्र में जो विकास हुई से वो 15 साल में हुई से। आज 15 साल में ही हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, IIIT, हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण के शीर्ष संस्थान भी अगर स्थापित होइस तो ये 15 साल के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में होइस। आज धान के कटोरा कहलाते हमारे छत्तीसगढ़, अधिकांश आबादी के जीविका के साधन यहाँ कृषि है। आज अगर धान खरीदी के मजबूत व्यवस्था यहाँ कायम हुई से वो भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। और आज जो राशन पहुंचाए के काम PDS के जो व्यवस्था विकसित हुई से छत्तीसगढ़ में ये भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई से। आज ये 10 साल हमार सरकार हुई से 10 महीना हुई से और ये 10 महीना में मोदी के गारंटी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान में छत्तीसगढ़ की जनता से जो जो भी वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसान मन के धान के कीमत हो, 21 क्विंटल में धान खरीदी के बात हो,
या महतारी बंधन में 70 लाख माता मन के प्रति महीना 1000 रुपया देहे के बात हो, या तेंदु पत्ता की कीमत 4000 से 5500 करे के बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, चाहे पीएससी के घोटाला के सीबीआई से जांच करे के बात हो, जो भी मोदी के गारंटी में हमन वादा करे रहन ओला ये 10 महीना में पूरा करे के प्रयास करे हन। और बाकी और भी मोदी के गारंटी में जो वादा है वो सबला छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार आने वाला समय में करने वाला है। मैं रोज ये राज्योत्सव में आप मन के बीच में आते रहूं, कुछ कुछ आप मन ला बोलते रहूं। आज हमला हमार यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ला सुनना है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आप मन से एक ही आग्रह है कि आप सबके आशीर्वाद से हमला छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प करीन है, उनमें हमला भी योगदान देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और एक लिए हम तरह तरह के प्रयास भी करत हन, नया इंडस्ट्रीज पॉलिसी वो लाने हन, विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं। तो ये सब काम हमन सरकार के माध्यम से करने वाला हन। आप सबके आशीर्वाद मिले, आप सबके सहयोग मिले और हमन विकसित छत्तीसगढ़ बना पान यही उम्मीद करते हुए और एक बार फिर से आप मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए और आप सबके तरफ से आज के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के फिर से आभार करते हुए कि हमार आमंत्रण ला स्वीकार करके आज यहाँ पधारिन है। मैं अपन बात के यही अंत करत हो। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि प्रभु श्री राम के इस ननिहाल में, भांचा राम के इस नगरी में, जबकि इस मंच पर विराजमान है विष्णुदेव जी और आज मोहन जी का भी पदार्पण हुआ है। तो ये जो त्रिवेणी है इस राज्योत्सव के इस मौके पर बहुत ही मुखर होकर उतरी है कि जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो है ही, विष्णुदेव साय जी का एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद तो है ही, और उस पे सोने पे सुहागा कि मोहन जी हमारे बीच है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों के साथ आवाज देती हूँ संबोधन के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे अभिन्न मित्र और आपके अपने नेता, जोरदार ताली बजाओ श्रीमान विष्णुदेव साय जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आपसे लगभग 1.25 महीने बाद सफल मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल भी होने वाला रहेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाए, जिनके नेतृत्व में ऐसी नई लीडरशिप, कभी कोई सोच सकता था कि हमारे जैसे कोई व्यक्ति को मध्य प्रदेश, विष्णु जी को छत्तीसगढ़, वो 2 डिप्टी सीएम श्रीमान अरुण राव जी और विजय शर्मा जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। ये लोकतंत्र के सच्चे अर्थों में ये जो उद्भट विचार है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह, जोरदार अभिनंदन करो एक अपने छत्तीसगढ़ के नए पूरे वर्तमान परिदृश्य को, जिस प्रकार से उनने अपने मुख्यमंत्री काल में सजाया, संवारा, डेवलप किया और उतने उदार भाव से इस विधानसभा के पद को भी गौरवान्वित कर रहे हैं अध्यक्षीय कार्यकाल के नाते से। इस अवसर पर हमारे अपने मित्र
और बड़े भाई जैसे भी हैं। सम्मानित सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंत्रीगण माननीय दयालदास जी बघेल जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, डीजीपी छत्तीसगढ़ और सभी उपस्थित अतिथिगण, आज के इस अवसर पर यहाँ ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को, और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। लेकिन 55 साल तक मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहां भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे। लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगाकर के बस्तर तक, जगदलपुर से लगाकर के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का ये आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूं कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, आज ये दिवाली मनाने का जो हमको आप सबको मौका मिला है, राज्य उत्सव की और कीर्ति बढ़ गई। ये राज्य उत्सव में दीप उत्सव भी जुड़ा है, तो एक बार भगवान राम का भी जयकारा करें, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अयोध्या का नजारा इस साल जो निकला है, वो हमारा पूरा रोम रोम राममय बना रहा है।
रोमांचित कर रहा है, आनंद में सराबोर कर रहा है और ऐसा कर रहा है कि भगवान राम की वो काल की स्मृति आज भी बच्चे बच्चे के मन में थी। 500 साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि ये हमारे शिल्पग्राम, ये मेले, ये हमारे राज्योत्सव, अगर ये हमारी उस गौरवशाली संस्कृति से जुड़ते हैं तो ये यशस्वी, उस सौभाग्यशाली हम लोग जिनने 500 साल के संघर्ष के बाद आज वो समय पाया है कि अपनी आंखों के सामने से आतताई द्वारा किए गए उस गलत काम को हमने अपने आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रतिकार होते भी देखा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते भी देखा, सरयू को मुस्कुराते भी देखा और दीप से दिवाली लाखों की लाखों दुनिया के अंदर जो जो बैठे थे सबकी आंखें भराई, सबका आनंद से हिलोरा लेता हुआ उत्साह हमको दीपावली की सभा के लिए भी प्रोत्साहित करता है और वो संकल्प दिलाता है कि गांव गांव के अंदर बैठे हुए सनातन संस्कृति के लोग भगवान राम के जयकारे में हमारी आदिवासी संस्कृति की भी जयकारे में कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं तो आपको और बधाई देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि ये जो नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, ये पूरा देश आपका वंदन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे निरपराध ग्रामीण वासियों की, आदिवासियों की ये जो हत्याएं हो रही थी, यही तो है राम राज्य का सच्चे अर्थों में। उस समय राक्षस राज था, भगवान राम ने मार्ग दिखाया, आपने आगे कदम बढ़ाया है और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ऐसे राज्य के परस्पर जुड़े हुए एक एक काम में, चाहे औद्योगिकरण होगा, चाहे वन्य के अलग अलग प्रकार की हमारी चीजें, अब आप कमाल है, देखो हमारा वो जमाना था जब अपने बीच में से छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी ऐसा मानते कि हाथी विहीन हो गए राज्य, ऐसे ही माना जाता था डॉक्टर साहब। लेकिन आज परमात्मा की दया से अनुकूल समय आता है तो गजराज भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जंगलों में हाथी ने भी बसेरा बनाया है, हाथी मेरा साथी है, जीवन जीने का नया दरवाजा दिख रहा है। इसलिए हमारी साझा कई सारी योजनाओं पे हमको काम करना पड़ेगा। ये उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत से हमारे तक ऐसे कई और बहुत सारे काम है। आज तो समय की कमी है, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपके ऐसे सभी कामों को लेकर के मेरा समर्थन भी रहेगा और मध्य प्रदेश भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। हमने लाडली बहना योजना बनाई, आपने महतारी वंदन बनाया। ये जो हमारी सरकार है, गरीबों को, भाइयों को, बहनों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से इसी प्रकार से लेके चलती रहेगी। मैं पूरे आयोजन की एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिसके कारण से आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया और मुझे मौका दिया। मुझे आनंद आया और उम्मीद करते हैं विकास के इस क्रम में डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आपका लंबा अनुभव है इस विधानसभा के साथ साथ सरकार का भी, इस नाते से मध्य प्रदेश में भी पुरानी विधानसभा के भी आप माननीय सदस्य रहे हैं। ऐसे में हमारी साझा संस्कृति है, उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मिलकर के विकास के मामले में बार बार बैठते रहेंगे। एक बार फिर इस पूरे आयोजन में मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है और प्रोत्साहन हमें दिया है। हमें सदैव आपका ये उद्बोधन याद रहेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम की यादें हमेशा हमारे अतिथियों के जहन में भी जीवित रहें। इसके लिए स्मृति चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को कि आप सम्मानीय अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
आपको बता दें कि इस प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ के नक्शे के साथ वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश, जनजातीय स्थितियां वहां पर है। और साथ ही मुख्य अतिथि महोदय से हम निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के द्वारा भी एक हैम्पर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देना चाहते हैं, और उसके लिए हम निवेदन करते हैं अपनी टीम से कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये भेंट करेंगे। अलग हिस्सों से लघु वनोपज को इकट्ठा करके ये तैयार किया गया है। स्मृति चिन्ह की कड़ी को आगे बढ़ाते और हुए अब हम आमंत्रित करते हैं